नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत के पुजारियों की नफ़रत ख़त्म नहीं हो रही है। अलग अलग इलाक़ों से जिस तरह की ख़बरें और जिस तरह की वीडियोस और जिस तरह के नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं, वो ऐसा महसूस होता है कि रिज़ल्ट के आने के बाद आम इंतखाबात के नफ़रत में इजाफ़ा हुआ है। इसलिए कि गुज़िश्ता 15 दिनों से इस तरह की ख़बरों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। जैसे भैंसा है, हसास शहर है। कल रात तकरीबन 11 बजे उस वक्त कशीदगी फैल गई जब पता चला कि एक शरपसंद हिंदू नौजवान ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की अपनी आईडी भैंसा वाला पर अपडेट करदा एक वीडियो पोस्ट वायरल किया, जिसमें मरकज़ी मस्जिद पंजा शाह की मीनारों पर अपडेट करते हुए भगवा झंडा लहराए JSR के नारे बुलंद करते हुए वीडियो अपलोड कर दिया था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पोस्ट को देखने के बाद मुस्लिम नौजवानों में शदीद बरहमी पैदा हो गई। मुस्लिम नौजवानों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच कर इस खाती के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस दौरान मस्जिद पंजा शाह कमेटी के सदर अब्दुल वाजिद बनारसी और मुआविन रुकन बल्दिया इब्राहिम ने अलहदा शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। तो नाज़रीन गिरामी, ये है इस वक्त जो अलग अलग इलाक़ों में, वो चाहे तेलंगाना में हो या आंध्रा में हो या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, जैसे मिसाल के तौर पर भीलवाड़ा शहर में 2 फ़िरक़ों में बहस व तकरार के बाद हालात कशीदा हो गए। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज इलाके के यमजी पार्क में क्रिकेट खेलने और ब्रांच चलाने पर 2 फ़रीक़ैन के दरमियान मामूली झगड़े हुए थे। उसके बाद ये झगड़े ऐसे आगे बढ़े कि माहौल कशीदा होने लगा। लड़ाई में संघ के 2 कारकुनों के ज़ख्मी होने की खबर के बाद माहौल कशीदा हो गया। हिंदू तंजीमों के कारकुनों की बड़ी तादाद पहले पार्क फिर थाने के बाहर पहुंच गई और सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने लगी। बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलते हुए संघ के कारकुनों और मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों के दरमियान में झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान होने वाली लड़ाई में 2 रजाकार पार्थ सोमनाथ जख्मी हो गए। हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने थाने का घेराव किया। इस मामले में मुलजिमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। अब नाज़रीन गिरामी, ये लगातार ऐसे लगता है कि खबरें मामूली हो गए। अब खेल खेल में झगड़े क्यों नहीं होते, लेकिन अब ये झगड़े बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं, नफ़रत के माहौल में बदल जाते हैं। बड़े लोगों को नफ़रत फैलाने का मौका मिल जाता है। मीडिया को मुस्लिम मुखालिफ बयानात देने पर और हिंदुत्व तंजीमों के लीडरों को जो है इस माहौल से फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाता है। अब ये दोनों वाक़यात इसी तरह के हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा भी आप देख लीजिएगा कि नफ़रत का माहौल बनाने के लिए क्या कुछ होता है। जयपुर के राजस्थान में, जयपुर में अभी हाल ही में जो हालात बने, उसमें किस तरह स्पीकर लगा कर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाकायदा जो है माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। जलसा किया जा रहा है, लोगों को जमा किया जा रहा है और मुसलमानों को जो है इस मुल्क में कब्ज़ा करने वाले कहते हुए जो है एक अलग माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं और इसको इंतज़ामिया इजाज़त देता है। और जब कोई गुस्सा आ जाता है, इश्तिआल में कोई एहतिजाज पर आता है, तो फिर उस पर गोलियाँ बरसाई जाती है, फिर मुसलमानों के घरों पर पथराव करवाया जाता है। फिर नतीजा ये निकलता है कि मुसलमान जो है जवाबी कार्रवाई में कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आती। तो नतीजा ये निकलता है कि इनके घरों पर पथराव भी करवाया जाता है, इनको जो है मार भी दिया जाता है। पुलिस हिंदुत्व तंजीमों का सपोर्ट भी करती है और जब ये मामला थम जाता है तो गिरफ्तारियाँ भी मुस्लिम नौजवानों की होती है। कल हमने वो ख़वातीन की वीडियोस भी आपके सामने लगाई थी कि पुलिस ने किस तरह मुस्लिम ख़वातीन पर जबर किया था राजस्थान में। अब ये जो है माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जयपुर में। आप खुद सुन लीजिएगा इस माइक में क्या हो रहा है। न जात पात में बटे, न ऊंच नीच में बटे। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं,
बस इस बात पर ध्यान रखें। कितना बर्दाश्त करेगा भाई? बर्दाश्त की सीमा होती है। धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका, धर्म के आधार पर अपनी मर्जी से जहां जैसे जिसको रहना है ये तय हो चुका। उसके बाद हमारे अपने घर में रहकर, हमारे अपने शहर में रहकर, हमारे अपने देश में रहकर यहां पर इस प्रकार की गतिविधियां, ऐसी घटनाएं करना कहां तक उचित है? अरे किराएदार भी नहीं हो तुम तो, किराएदार हो तो भी समझें, तुम तो किराएदार भी नहीं हो, तुम तो कब्जाधारी हो। और कब्जाधारियों को अगर कानून के माध्यम से समझते तो ठीक है, ये जो सनातनी जो है ये भगवा ध्वज लेंगे और इससे घुसेड़ के निकाल देंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है, कितना बर्दाश्त करेगा? नाज़रीन गिरामी, कल 6 साल लड़की के साथ रेप करने का एक मामला सामने आया, जबकि इस मामले को अलग अंदाज में हिंदुत्व की तंजीमों ने पेश करने की कोशिश की। जामनर नामी जो इलाका आता है महाराष्ट्र का जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, हाफिज बेग कहते हुए खाती जिसकी 35 साल, जबकि हकीकत यह है कि इस मामले में जो है सुभाष इमाजी भील जो असल मुलजिम है। हिंदुत्व जहनीत के लोग माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, वारिदात तो पेश आती हैं, लेकिन मुलजिम हिंदू होने के बावजूद मुसलमान का नाम शेयर कर देते ताकि हालात ख़राब हो। अब इस सिलसिले में जो है जब ये खबर पहुंची तो वहाँ की पुलिस पर जो है ये मामला होने के बाद मुश्तइल हुजूम ने बहुत बुरी तरह से हमला किया है और ज़ख्मी किया है। ये उसकी वीडियोस है जो ज़ख्मी पुलिसों की इस वक्त सामने आ रही हैं। ये जामनर इलाका का बताया जा रहा है जो महाराष्ट्र के इसमें आता है, जबकि जो है भुसावल से 6 साल लड़की के साथ ज़्यादती करने वाले सुभाष इमाजी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया में माहौल अलग ही अंदाज में पेश करके मुस्लिम का नाम लेने की कोशिश हो रही है, जबकि इसका इस मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं इस वारदात से। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने बताया है कि हर क्राइम को, हर जुर्म को किसी ना किसी एतबार से कहीं ना खींच के मुसलमानों से जोड़ो, हालात को ख़राब करो और जो मेन मुलजिम है उनको रिहाई करने में आसानी हो जाए। पुलिस भी अपना जो है इस माहौल से फ़ायदा उठाती कि चलो यार मीडिया में हिंदू मुस्लिम होने लगा है, चलो होने तो हम जो है अपने जो है कार्रवाई से जो है बच जाएंगे। ऐसी सूरत हाल, इस कदर जो है नफ़रत इस वक्त जो है पूरे माहौल में जहर का काम कर रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, 18वीं लोकसभा का सेशन आज से शुरू हो रहा है और इंडिया अलायंस के लीडर और भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि आज से जो लोकसभा का यहाँ पर जो है ये सेशन शुरू होगा, इसमें अलग अलग उन्वानात पर जो है बात होगी। अब ऐसे में जो है एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें पीएम मोदी के अपने हलफनामे के बाद जो है वो राहुल गांधी की तरफ रुख करते हुए हाथ जोड़कर सलाम करने की भी ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, देखते हैं कि इंशाल्लाह आगे किस तरह अपोजिशन जो है आम लोगों के मसाइल को उठाएगी और बीजेपी या यूँ कहें कि एनडीए किस तरह के फैसले लेगी। इधर नाज़रीन गिरामी, आज राहुल गांधी ने 15 दिनों में मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक मुख्तसर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इसमें मोदी हुकूमत को 10 महाज पर नाकाम बताया गया है। जाहिर करने की कोशिश की गई कि हुकूमत अवाम के लिए काम करने की जगह किसी तरह हुकूमत को बचाने में मसरूफ़ है। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपनी नई एनडीए हुकूमत के पहले 15 दिनों के अहम वाक़यात का तस्करा किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि एनडीए के पहले 15 दिन खौफनाक ट्रेन हादसा, नंबर 2 कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले, नंबर 3 ट्रेनों में मुसाफिरों के हालत जार, 4 नीट इम्तिहान घोटाला, 5 नीट पीजी इम्तिहान मुलतवी, 6 यूजीसी नीट का पेपर लीक, 7 दूध दाल गैस और टोल वगैरह मज़ीद महंगे होने के बारे में, आग से धधकते जंगल और आबी बहरान, हीट व्यू में इंतज़ाम ना होने से अमवात। ये सारा तस्करा तो कर दिया है नाज़रीन गिरामी, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी शायद वो भूल गए कि कई मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के ज़रिए से मार भी दिया गया है। कई इलाक़ों में हिंदुत्व ज़हनीत के हामिल लोगों ने मुसलमानों को बुरी तरह से उनके घरों पर जो है बुलडोज़र चलाए गए हैं। ईद के मौके पर हालात ख़राब करने की कोशिशें हुई हैं। शायद राहुल गांधी को ये सारी चीज़ें जो सबका साथ, सबका विकास और सब धर्मों को लेकर के और मोहब्बत की दुकान के बारे में बात करते थे, और सिर्फ इलेक्शन से पहले था। अब इलेक्शन के बाद उनको ये मुद्दे नहीं लग रहे हैं। ये कहते हुए जो है राहुल गांधी के
इस 10 तरह के सवालात करने में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम से कहीं भी सवाल ना उठाने की वजह से राहुल गांधी को तनकीद की जद में लिया जा रहा है। इस वक्त अगर मुसलमान सपोर्ट में नहीं आते और मुकम्मल तौर पर 100% जो है अगर वोट नहीं करते कांग्रेस को, तो कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नज़र भी नहीं आती। लेकिन देखिएगा कि सारे मसाइल का जिक्र हुआ है। इधर 15 दिनों से कितनी जगहों पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है, जानवर के नाम पर, गोश्त के नाम पर। राजस्थान में मुसलमानों के साथ, मुस्लिम ख़वातीन के साथ क्या सूरत हाल बनी है, ये सारा कुछ जानने के बावजूद राहुल गांधी ने जहमत नहीं उठाई कि वो इसका रत्ती बराबर भी कहीं तस्करा करते। ये कहते हुए इनके इस ट्वीट के बाद जो है अब उनसे सवालात किए जा रहे हैं कि जो है जब ट्वीट में ही इस बात का तस्करा नहीं है तो लोकसभा में ये कहाँ से मुसलमानों के तय या अक़लियतों पर होने वालों जुल्म सितम, दलितों पर भी हमले हुए हैं। अगर अपोजिशन लीडर के तौर पर अगर ये राहुल गांधी को नाम पेश कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि उनको अपने मुताले को तेज़ करना होगा। हालात जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाए जाने की कोशिशें हो रही हैं उसको भी लोकसभा में उठाना पड़ेगा। बसूरत दीगर फिर अगले इंतखाबात में कांग्रेस के साथ वही जो है बर्ताव रखा जाएगा जो पहले हुआ था। ये बात भी मान कर के चलनी चाहिए। ये कहते हुए जो है इस वक्त जो है राहुल गांधी के इस ट्वीट पर मुसलमानों का तस्करा ना होने की वजह से इस तरह के तबसरे सामने आए हैं। नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने चिंचू कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली खातून पर हमले की मजम्मत की है, जिसे नागर कर्नूल में 3 अफराद ने 1 हफ्ते तक तशद्दुद का निशाना बनाया था और काम ना करने पर उसकी आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया था। इस खातून की शनाख्त ईश्वर माँ के तौर पर की गई है, जो गवर्नमेंट अस्पताल नागर कर्नूल में ज़ेर इलाज थी। इसको कल रात दौरे पड़ने के बाद शहर हैदराबाद के निम्स मुंतकिल किया गया। पीर को नायब वज़ीर आला ने वज़ीर सयाहत कोल्हापुर के MLA जोपलिश कृष्णाव के साथ निम्स पहुंचकर खातून के अरकान के ख़ानदान से मुलाकात की। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है इस वक्त इंसान जालिम बन चुका है, इंसानियत से आरी हैवान भी जिससे शर्मा जाए उस तरह की करतूत कर रहा है, उसकी भी ये ताज़ा मिसाल है। इधर नाज़रीन गिरामी, एक खबर आ रही है और वो ये है कि अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग में हिंदुस्तानी शहरी हलाक हुए हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास में डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग में एक हिंदुस्तानी शहरी की मौत हुई। ह्यूस्टन में हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने इत्तला दी। कौंसलेट ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि टेक्सास के डलास में प्लेजनेट ग्रोव में डकैती के दौरान फायरिंग के एक वाक़े में हिंदुस्तानी शहरी श्री गोपी कृष्णा दासारी की अलमनाक मौत के बारे में जानकर बहुत दुख होने की खबरें सामने आई। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में इस तरह की तफसीलात आती रहती हैं और हमलों की, और बिलखुसूस हिंदुस्तानियों को निशाना बनाए जाने के बाद जो है जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो कुछ अमेरिका में हो रहा है फायरिंग के नाम पर, वो जो है बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। इधर रूसी खबर रसा एजेंसियों ने इतवार को बताया कि रूसी रियासत दागिस्तान में नामालूम अफराद के हमलों में 15 अफराद हलाक हुए हैं और 34 जख्मी हुए हैं। रूसी शिमाली कफकास के इलाके दागिस्तान में वज़ारत दाखिला ने कहा था कि मुसल्लह अफराद ने इतवार को यहूदियों की इबादतगाह, एक ऑर्थोडॉक्स चर्च और एक पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की। 2 शहरों जैसे माख चकाला और डरबेंट में 2 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस, कनीसा और पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब दागिस्तान में एक त्यौहार मनाया जा रहा था। हमलावरों ने 2 गिरजाघरों, स्नेगाक यानी यहूदियों की इबादतगाह, एक पुलिस चौकी पर हमला किया था। इधर BBC का कहना है कि इस हमले में 15 पुलिस एहलकार, एक चर्च का पादरी, एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक हुए। यह भी इत्तला है कि हमलावरों में से 6 मारे गए। एक अफसर, एक पादरी मुबैना तो उस वक्त मारे गए जब डरबंट में एक इबादतगाह और चर्च पर गोलियां चला गई। इबादतगाह कफकास में कदीम यहूदी बरादरी का घर है और यूनेस्को के आलमी सकाफती वरसे में शामिल है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि नामालूम अफराद ने एक यहूदी इबादतगाह और एक चर्च पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की थी। एक पुलिस अफसर हलाक हुआ था, दूसरे जख्मी हुआ। हमले के बाद इबादतगाह में आग लग गई। हमलावर गाड़ी में फरार हुए। जनूबी रूस में मुस्लिम अक्सरियती इलाके दागिस्तान में कैस्पियन समंदर के साहिल और मरकज़ी शहर दागिस्तान के शमाल में तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पर वाक़े माख चकाला में एक पुलिस स्टेशन पर फायरिंग के तबादले में एक और पुलिस अफसर मारा गया है। तो नाज़रीन गिरामी, अभी तक हमलावरों की कोई शनाख्त नहीं हो सकी है और जाहिर सी बात है कि यहूदी इबादत खाने पर और गिरजाघरों पर इस तरह के हमले होते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे किस तरह की सूरत हाल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, गज़ा में तकरीबन अब तक 21,000 बच्चे लापता हैं। जो शहीद हो चुके हैं उनकी बात अलग है।
गज़ा की सिर्फ पट्टी में इस वक्त जो है तकरीबन 21,000 बच्चे लापता हैं। तो कहाँ हैं बच्चे? क्या वो खंडरात में दबे हुए हैं? चंद रोज़ कबल यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने कहा था कि गज़ा की पट्टी में इसराइली फ़ौज की जानिब से कत्ल व गारतगिरी से बच्चों के कत्लेआम से खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जंग के नौजवानों पर जो असरात मुरतब हुए दुरुस्त है कि गज़ा की जंग बच्चों के खिलाफ जंग है। गज़ा में सरकारी मीडिया ऑफिस ने इतवार को गज़ा की पट्टी में 7 अक्टूबर से जंग शुरू होने के बाद से अब तक की गज़ा की पट्टी में इसराइली काबिज़ रियासत की कार्रवाइयों में 17,000 से ज़ायद बच्चे यतीम हो चुके हैं। सरकारी मीडिया ने एक प्रेस बयान में ये भी कहा कि इन बच्चों में से 3% अपने दोनों वालिदैन से महरूम हो गए। सिर्फ माँ से या बाप से अलग होने वाली तादाद अलग है और दोनों वालिदैन से महरूम होने वालों की तादाद, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी किस वक्त भयानक सूरत हाल है गज़ा की पट्टी में, बिलखुसूस बच्चों को लेकर के। उधर यमन के अंसारुल्लाह मुज़ाहमती फोर्सेस से वाबस्ता यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने बहर अहमर बहर हिंद में 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनकी मिल्कियती कंपनियों ने मकबूजा फ़िलिस्तीन की बंदरगाहों पर दाखिले पर पाबंदी के फैसले की खिलाफ वर्जी की थी। मुसल्लह अफ़वाज ने इतवार की शाम एक फ़ौजी बयान में कहा कि इसकी बहरी अफ़वाज ने बहर अहमर में ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर जहाज़ के खिलाफ एक ड्रोन कश्ती के ज़रिए दूसरा हदफ़ी ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से ये जहाज़ तबाह हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज में मौजूद मिसाइल फोर्स ने बहर हिंद में स्टॉल्ट सेक्विया जहाज़ को मुतअद्दिद परों वाले मिसाइल से निशाना बनाया। इस ऑपरेशन ने अपने अहदाफ को कामयाबी से हासिल किया है। हमारे मुल्क यमन के ख़िलाफ़ अमरीकी बरतानवी जारहियत के रद्दअमल के हिस्से के तौर पर यमनी मुसल्लह अफ़वाज की कार्रवाइयों में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ आइजन हावर को बहर अहमर से निकलने और पीछे हटने पर मजबूर किए जाने के बाद भी जो है यमन के तर्जुमान की जानिब से इस वक्त पेश की गई है। नाज़रीन गिरामी, इधर लबनान में जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदे फ़ौजी इसराइलियों की जानिब से जो जंग छेड़ने बड़े पैमाने पर और उन पर हमला करने की मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात और इम्कानात के दरमियान में हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के हसास फ़ौजी मराकिज़ की वीडियो जारी कर दी है, जो इसराइल के लिए इस वक्त जो है बहुत ही जो है वहशतनाक बना हुआ है। यहाँ नाज़रीन गिरामी, लबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह की तरफ से अहम उमूर के उन्वान से एक फ़ोटोग्राफिक वीडियो जारी की है, जिसमें इसराइली रियासत के हसास सिक्योरिटी और फ़ौजी मराकिज़ को दिखाया गया है। वीडियो के साथ जमात के सेक्रेटरी जनरल सैयद शेख हसन नसरुल्लाह का बयान भी शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो मुज़ाहमत तमाम जंगी कवानीन, ज़वाबित और हुदूद से मावरा होकर लड़ेंगे। वीडियो के साथ हसन नसरुल्लाह का वो बयान भी शामिल होगा, जिसमें उनका कहना है कि हमारे साथ जंग का सोचने वाले बुरी तरह पछताएंगे। 1 मिनट 11 सेकंड की वीडियो में हिज़्बुल्लाह ने इसराइली रियासत के अंदर अहम सिक्योरिटी फ़ौजी मराकिज़ को दिखाया। यानी मतलब ये है कि अगर जंग का आगाज़ होता है तो इसराइल की इन सारी अहम सिक्योरिटी फ़ौजी मराकिज़ को हिज़्बुल्लाह के जो है वो निशाना बनाएगी और उससे तबाह व ताराज करके रखेगी। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब हमास के मुजाहिदीन ने अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने एक और वीडियो जारी कर दी है, जिसमें जालिम दहशत सेहूनी दरिंदों के जो है बख्तरबंद गाड़ियों को और इन जालिम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने की अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी इसमें की गई है। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी, गज़ा की पट्टी में मुजाहिदीन लगातार ये सेहूनी दरिंदों से लड़ रहे हैं, मुठभेड़ हो रहे हैं और इन तमाम लोगों को जहन्नम हासिल करने की अलग अलग वीडियो हर दिन जारी हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गज़ा में जंग बंद होने का नाम नहीं लेगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।